गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने लवण परिवार में मुख्यतः कुछ ज़्यादातर हमारे जो उपयोग में आने वाले ऐसे यौगिकों के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड था। हमने फिर विरंजक चूर्ण के बारे में जाना और बेकिंग सोडा के बारे में यहाँ तक हमने पढ़ा। आज हम इससे आगे नंबर 4 धोने का सोडा यहाँ से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपने कल के ही तरीके से काम करना है। ये आपका नंबर 4 हो जाएगा। आज की डेट डाल करके ब्रैकेट में आपने इसका सूत्र लिखना है जो यहाँ दे रखा है Na2CO3.10H2O Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये आपने यहाँ पर इसका सूत्र लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी आपकी वो आएगी बनाने की विधि। तो यहाँ पर इसको बनाने की विधि दे रखी है, आपने ये विधि लिखनी है। ठीक है, Na2CO3 में 10 H2O को जोड़ा तो यहाँ पे डॉट आया। अब ये आप पहली बार देख रहे होंगे कि ये डॉट का मतलब क्या होता है। इस डॉट को हम क्रिस्टलन कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ होता है कि इस Na2CO3 के एक परमाणु इसके एक कण के साथ, ठीक है, 10 जल के अणु जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए बीच में Na2CO3 है और इसके चारों तरफ 10 जल के अणु इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तब जाके ये पूरा का पूरा क्या बनता है, धोने का सोडा बनता है। ठीक है, तो अब इसे हम इसमें देखेंगे इसके उपयोग। नेक्स्ट हेडिंग जो है इसकी उपयोग, जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं धोने का सोडा है, तो आपने कोई मुख्य 2 उपयोग ही याद रखने हैं। हम यहाँ पर सभी उपयोग समझते हैं। पहला है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज़ उद्योगों में होता है। यहाँ पर इन्हें बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बोरॉक्स जैसे जो ये भी सोडियम का ही एक यौगिक होता है, फैक्ट्रियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। ये नेक्स्ट थर्ड वाला बहुत कॉमन है कि घरों में साफ़ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि जल की कठोरता, इसे हम अगला कार्बन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जल की कठोरता को स्थायी रूप से हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कठोर जल और मृदु जल के बारे में अभी अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लीजिए, जैसे कहीं कहीं पानी में कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम, इन सब के लवण बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जल में एक कठोरता आ जाती है और जल अच्छे से साफ़ सफाई वाला काम नहीं कर सकता है। तो ये क्या करता है, जल में जो कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण होते हैं, ये उनके साथ अभिक्रिया करके उन्हें हटा देता है, जिससे जल सामान्य हो जाता है और उपयोग करने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब इस लायक बन जाता है। ठीक है, नंबर 5 इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये हमारा नंबर 5 वाला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, यहाँ पर लिखा हुआ है पर बहुत शॉर्ट में है, दिखेगा नहीं, CaSO4.1/2 यानी आधा अणु H2O जल का। तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ये डॉट आएगा यहाँ बीच में एक छोटा सा बिंदु, और आधा H2O। कहने का मतलब है कि CaSO4 के अणु के चारों तरफ, यानी वो उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, आधे अणु जल के आधे अणु के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये भी एक क्रिस्टलन जल हो गया। ठीक है, इसे बनाने की विधि क्या है, तो यहाँ पर थोड़ा सा विधियाँ क्या हैं घूमी हुई हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी विधि पे बताती हूँ, इसे बनाने की विधि कैसी है। आपने क्या लिखना है, इसकी बनाने की विधि देखिए, जो यहाँ लिखा हुआ है CaSO4.2H2O, इसे आपने यहाँ लिखना है CaSO4.2H2O। ठीक है, यानी ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, CaSO4.2H2O। जब हम इसे गर्म करते हैं, ये
जब हम इसे गर्म करते हैं, मैंने आपको गर्म करने का चिन्ह क्लास में बताया था रासायनिक अभिक्रिया वाले पार्ट में कि इसे हम त्रिकोण के निशान के द्वारा दर्शाते हैं। जब हम CSO4.2H2O के अणु को इन्हें गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है CaSO4.आधा H2O, यानी हमें प्राप्त हो जाएगा इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 1.5H2O, यानी ये हमें इससे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ आता है? नेक्स्ट हेडिंग आएगी इसमें इसका उपयोग। तो इसका उपयोग आता है खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, या जो आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति का हाथ पैर टूटता है, हड्डी टूटती है तो प्लास्टर लगाया जाता है, वहाँ पे भी इसका उपयोग आता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। ठीक है, नंबर 6 पे जो आता है वो इसमें क्लियरली दे नहीं रखा है, पर जिप्सम है, ये हमारा नंबर 6 का है। ठीक है, और जिप्सम बनने की अभिक्रिया यही है। ये जो CSO4.2H2O है ये जिप्सम का ही रासायनिक सूत्र है, और ये जो है CSO4.2H2O ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका रासायनिक सूत्र है। अब देखिए ये अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, कन्फ्यूजन बहुत होती है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनता है। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1.5 अणु जल का मिलाते हैं, जैसा ऊपर वाली अभिक्रिया में मिलाया गया, तो हमें जिप्सम प्राप्त होता है। ठीक है, जिप्सम को गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1.5 अणु जल मिलाने पर जिप्सम बन जाता है। तो ये 6 हमारे जो इम्पोर्टेंट यौगिक हैं, ये कई बार एग्ज़ाम में इनमें से कोई ना कोई एक यौगिक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर जो मेजर टॉपिक है चैप्टर के वो समाप्त हो चुके हैं। इसमें संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न पे हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज आपने इतना काम करना है।